शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में, आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीवर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहां मांगने आती है, उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहां मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहां जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसका दिया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं। और तेरा तुझको अर्पण। तमिल के 63 भगवान शंकर के शिव भक्तों में एक भक्त है सुंदर, जिसका नाम है सुंदर। ये कथा उस व्यक्ति के लिए है जो लोग कह देते हैं कि सीवर वाले महाराज के जितने भक्त हैं शंकर जी के, कभी कभी बिना नहाए मंदिर में आ जाते हैं। ये उनके लिए है। और जितनी बात बोली जा रही है सब पुराणोक्त है, पुराणों में से। शिव महापुराण की व्यासपीठ से कोई भी बात बिना पुराण की एक भी नहीं निकलती। पुराण के अंश में से तमिल की शिव संप्रदाय की पुराण को निकालिए, उसमें सुंदर भगत का चरित्र आएगा। सुंदर भगत, जिसका नाम है सुंदर। 63 भक्तों में से एक भक्त हैं सुंदर भगत। छोटे थे, बचपना था, 5 साल की उम्र थी। माँ रोज शिव की आराधना करती थी, शंकर की साधना करती थी, शिव मंदिर में जाती थी, बच्चे को साथ ले जाती थी। बच्चे को साथ ले जाती और बच्चा नहाता भी नहीं, मुख धोता भी नहीं, मां के साथ चले जाता। मंदिर में भगवान को एक लोटा जल चढ़ा देता मां के साथ। 5 वर्ष की आयु है बच्चे की, सुंदर 5 साल का। मां की शिव भक्ति प्रबल है।
हम क्यों कहते हैं कि अपने बच्चों को शिवालय तक भेजो? जिस घर के बच्चे शंकर जी के मंदिर की सीढ़ी चढ़ना चालू हो जाते हैं, उस घर के बुढ़े कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि उनके अंदर संस्कार उत्पन्न होता चले जाता है, दया आती चली जाती है, श्रद्धा आती चली जाती है, विश्वास बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता चले जाता है, भाव बढ़ता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। जब दुनिया साथ छोड़ती है तब देवादिदेव महादेव साथ। एक बच्ची का एक पत्र है, इस लड़की का फोटो देखिए, बेटी का। फिर पत्र पढ़ेंगे, एलईडी पर चल रहा है। इस बेटी का फोटो देखो, फिर अपन इस पत्र को पढ़ेंगे। इसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रविहीन है ये बेटी। चल गया पत्र। कल एक यहाँ सामने भी टीवी लगाओ तो दिखा, थोड़ा सा मालूम पड़े तो ठीक है। मेरा नाम लालसा देवी है। मैं बिहार में बक्सर जिला बनापुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या बखान करूं गुरुदेव। जल सारी समस्या का हल है। मेरी बहन की लड़की आंख से देख नहीं सकती है और वह बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रखती है, क्रिकेट खेलती है, आंख से देख नहीं सकती है पर क्रिकेट में रुचि रखती है। पिछले वर्ष में जब यहाँ आ रही थी तो मेरी बहन की बेटी ने कहा, मासी मुझको भी कुबेरेश्वर धाम ले चल। मैंने उससे कहा तू देख नहीं सकती तो वहां जाकर करेगी क्या। मैं कथा सुनती हूँ, महाराज कहते हैं कि यहाँ का कंकर शंकर है, उस कंकर को मुझे छूना है। मैंने सुना है वो कंकर जो छूता है उसकी किस्मत पलट जाती है। हो सकता है कि मेरी भी किस्मत पलट जाए, हो सकता है। मुझे मासी तू ले चल। मैं मेरी उस बहन की लड़की को रुद्राक्ष अभिषेक में पिछले वर्ष यहाँ लेकर आ गई। पंडाल में पीछे बैठकर हम कथा सुने। दुनिया के लोग हमसे आकर पूछते थे कि तुम जमीन पर बैठे हो तो तुमको कंकर चुभ रहे होंगे। हम जितने भी मीडिया वाले आते थे उनसे एक ही बात कहते थे कि यह कंकर नहीं है, मेरे पिता की गोद है जिसमें बैठकर मैं कथा सुन रहा हूं। और यही कंकर के लिए तो मैं यहाँ आई हूं। मेरी बहन की लड़की जो आंख से देख नहीं सकती थी उसने भी यही जवाब दिया। और आज मेरी बहन की बेटी एक कंकर लेकर चली गई और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ और 23/11 बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23/11/2025 को फाइनल मुकाबले में इंडिया और नेपाल के बीच में जो मैच हुआ, ब्लाइंड क्रिकेट T20 में विश्व कप चैंपियन के रूप में वो बेटी जीत गई। ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप मैच में वो बेटी जीत गई, जिसका फोटो आप देख रहे हैं, जिसका फोटो हम लगाया, जो अपनी मासी से आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेटी नहीं आई है ना? हाँ, इसमें लिखा है अपने बेटी अभी आई नहीं है। आप आ जाओ, जो पत्र लाए आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव
यहाँ का कंकर शंकर है। अभिमाननीय हमारे बीच में डॉक्टर उमाशंकर जी पांडे जी जल योद्धा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, वो बता रहे थे कि शिव कंकर है। आर्य जी ने ये बात कही कि शंकर को कंकर के रूप में जाना जाता है और कंकर ही शंकर है। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो। अपने पिता के घर में। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो, बहुत सारे पूछेंगे। पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो, पर बाप का घर ही अच्छा लगता है, मायका ही अच्छा लगता है। पूछेंगे लोग, आएंगे, कोई तकलीफ हो रही होगी तुमको, बोलो ना, तकलीफ बोलो। वो बोल देती है कि तकलीफें तुम प्रश्न करने आते ही काहे को, ये हमारे बाप का घर है। पिया के घर में, पति के घर में तो मैं आराम से डनलप के गद्दे पर सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ, और यहाँ तो मुझे 25 बार सोचना पड़ता है खाली मिलेगी क्या, जाऊं क्या। अभी कितनी बज गई? 3 बजी है, फिर सो गई। 4 बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान, अपना सामान संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना, सूचना मिलना चालू। उठ गए, जाग गए। पिता का घर है ना, समय की कोई गणना नहीं। स्मरण किया। एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर है ये पत्र, तो सुंदर है। एक पत्र देखिए। मेरा नाम प्रीति सिंही, मैं बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। पिछले साल कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष के लिए बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव करने के लिए आई थी। हम जानते हैं यहाँ पर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता, फिर भी हम रुद्राक्ष महोत्सव में कंकर शंकर के लिए आए थे। यहाँ की भूमि पर कंकर पर बैठकर भी जो कथा सुनी जाती है, उसमें शंकर का प्रतिबिंब पिता की गोद मानी जाती है। हमने कथा सुनी। मेरा लड़का 6 साल का है, वो बचपन से न चल सकता है, न बोल सकता है, न हाथ पैर से काम कर सकता है। हम बेटे को लेकर आए थे, बेटे को सुलाकर कथा सुनवाई थी। बाबा की कृपा से यहाँ की मिट्टी रोज मेरे लड़के को लगाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। आज छाती ठोक कर कहती हूँ, अब मेरा बेटा चलता भी है, मंदिर जाता भी है, बोलता भी है और बाबा का भजन भी करता है। आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, मंदिर भी जाता है, शिव को जल भी चढ़ाता है। मेरा नाम प्रीति सिंह, बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिला दो जीजी। हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। क्या 1 साल में मेरा बाबा मेरे बेटे को चला सकता है? वो शिव है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगा मुक्ति वाले ओंकार तू
क्या देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। सियोर वाले महाराज के पास में ना भभूति है, ना बेल है, ना कुछ है, ना कुछ है, उसके पास में तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास में तो केवल एक चीज है, श्री शिवाय। एक लोटा जल घर पे शिव को चढ़ाओ, मंदिर जाओ, कुबरेश्वर धाम पर आओ तो कंकर शंकर की भूमि पर कहीं पर भी बैठकर 5 कंकर उठाकर उसकी आराधना, साधना, उससे प्रार्थना दिल से कर लो, वो तुम्हें दिल से देकर भेज दे, दिल से। वो दे देगा। और जब मन से यदि कोई कहा जाए, प्रार्थना करी जाए तो वो देता है। विश्वास, भरोसा, भरोसा। लोग कहते हैं कि इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है कुबरेश्वर धाम पर, इतनी भीड़ होती है। हर बार सोचते हैं कि इस साल अगर भीड़ कम होगी तो मैं कथा में जाऊंगी, थोड़ी भीड़ कम होगी तो कथा में जाऊंगी। सोचते सोचते सालों निकल जाते हैं। बाबा तुझे खुद यहाँ आने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। मेरे बाबा को मालूम है आएगी तो देना पड़ेगा। निमंत्रण पत्रिका उसी के यहाँ दी जाती है जिसके यहाँ पर बहन बेटी को उसी को शादी में बुलाया जाता है, जिसको बाद में साड़ी, मिठाई का डब्बा, लिफाफा देकर भेजना पड़े। बहन बेटी को बुलाया है तो देना तो पड़ेगा। तुम कौन हो? उस बाप की बेटी। तुम कौन हो? उस बाप के दामाद। तुम कौन हो? उसके नाती पंती। तुम कौन हो? उसकी औलाद। और तुम आए हो अपने बाप के घर, तो लिफाफा तो वही देकर विदा करेगा ना, वही देकर भेजेगा। ऐसे कई लोग हैं जो सोचते हैं थोड़ा थोड़ा रुद्राक्ष उत्सव में बहुत भीड़ होती है, थोड़ी कम हो जाए ना तब मैं जाऊंगी, बैठूंगी, मैं जाऊंगी, बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी बाबा से, निवेदन करूंगी बाबा से। पर ये रुद्राक्ष महोत्सव का मौका साल में एक बार मिलता है। अपने बाप के पास बैठकर फुलेरा दूज, शिवरात्रि, बाबा से प्रार्थना करने का मौका ये बार बार नहीं मिलता। ये संजोग, ये रुद्राक्ष महोत्सव 2 चीजों को देखकर रखा जाता है, एक महाशिवरात्रि, दूसरी फुलेरा दूज। इसका जहां संजोग बनता है, फुलेरा दूज और शिवरात्रि को, उसमें भी ये देखा जाता है कि कथा के दूसरे दिन शिवरात्रि पढ़ना चाहिए, और उसमें ये देखा जाता है कि मध्य में फुलेरा दूज पढ़ना चाहिए। जब यहाँ बैठा हुआ एक एक व्यक्ति जब बाबा से प्रार्थना करने के लिए आए तो यहाँ से खाली ना जाए। जब यहाँ से जाए तो बाबा 3 महीने में उसकी झोली भर दे। ये देखा जाए। होती है। कितने पत्र हैं, ढेर ढेर। एक पत्र में तो एक बहन ने लिखा, दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी वंशिका जो 13 वर्ष की है, वह बचपन से विकलांग थी। शब्द देखिए, बचपन से विकलांग थी। टीवी पर कथा में आप पत्र पढ़ सकते हैं। गुरुदेव
मैंने उदयपुर, अहमदाबाद, इंदौर के आसपास बहुत से अस्पताल में दिखाया, लेकिन कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने शिव महापुराण जो भाटापारा की 3 दिवसीय एवं सिंगरौली की 4 दिवसीय कथा मैंने अपनी बेटी को टीवी के माध्यम से सुनाई और शिव उपासना की। तभी मेरी बेटी के हाव भाव में फर्क दिखने लगा और फिर मैं उसको लेकर बाबा कुबरेश्वर धाम आ गई। वहाँ रुद्राक्ष महोत्सव था। रुद्राक्ष महोत्सव में अपनी बेटी को लाकर कथा श्रवण कराई। बाबा ऐसी बाबा ने कृपा कर दी, बेटी को यहाँ का मिट्टी और बाबा का भाव से नमन करवाया, कथा श्रवण कराई और आज बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी का शरीर, जो कि 13 साल की बेटी थी, वो काम नहीं करती थी, विकलांग थी, आज मेरी बेटी का शरीर हमने यहाँ का बाबा का रुद्राक्ष बाद में ले जा कर दिया। टीवी पर कथा सुनाना प्रारंभ करी। मंदसौर के पंडाल में भी उसको कथा सुनाई और आज ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, आज उसने चलना फिरना चालू कर दिया और बाबा की कृपा से उसकी आवाज भी वापस आ गई। ये शिव है जो 13 साल तक न चली है, 13 साल से विकलांग है, ना हाथ चलता है, ना पांव चलता है, ना शरीर चलता है और वो पड़ी है। कहीं बैठे हो। मेरा नाम दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुदेव, एक लाइन देखिए कितनी सुंदर लिखी है। गुरुदेव, आज वह खुद चलकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को जल अर्पित करती है। गुरुदेव, मैं और मेरी बेटी आज पंडाल में ही कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बच्चा आ रहा है, 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, राल टपकती रहती थी और उठ नहीं सकता था। उसको माँ गोदी में लेकर आई थी, आज वो चलकर आया है कुबरेश्वर धाम पर। जोरदार गर्जना होना चाहिए तालियों की। आओ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के गिरता है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द के गिरता हूँ। दुनिया के आगे